दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। वहीं घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि घटना से पहले ही आरोपी के घर वाले वहां पर नहीं थे, कहीं चले गए थे। भीड़ ने एसडीएम से मारपीट की। शहर बंद कराकर सूरजपुर थाने का घेराव किया गया। फिलहाल लोगों ने थाने के बाहर चक्का जाम खत्म कर दिया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में पुलिस बल तैनात किया गया है। सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख, उसकी पत्नी और 12 साल की बच्ची की हत्या रात में हो गई है। जैसे सूचना मिली तो मैं भी और पूरे दल बल के साथ हम लोग वहां आरोपी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करते रहे और रात में भी कुछ संदेह इस पर जो गाड़ी का नंबर आया तो उसको हमने दौड़ाया और उसको उस गाड़ी छोड़ के भाग गए। तो गाड़ी तो हमारे कब्जे में आ गई है। और इसके बाद चूँकि लोगों में एक स्वाभाविक आक्रोश था, पुलिस परिवार से चूँकि जुड़ा हुआ था, हम भी इससे दुखी हैं कि हमारे पुलिस परिवार आरोपियों के द्वारा इस तरीके का घटना को अंजाम दिया गया है। ये चिंतनीय विषय है और इसके लिए हम इस प्रकार के चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और लगातार इसमें जो भी आरोपी इसमें हैं हम बहुत शीघ्रता से पकड़ के इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यूपी के बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी हुई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद लापरवाही बरतने वाले हरदी थाने के प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। बता दें कि हरदी थाना इलाके के रेहुआ मंसूर गांव का ये मामला है। रविवार की शाम मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए निकली थी। जुलूस जब महाराजगंज बाजार में पहुंचा और लोग जयकारा लगाते हुए अब्दुल हमीद के घर के सामने से जा रहे थे, उसी दौरान अज्ञात लोगों ने मूर्तियों पर पथराव शुरू कर दिया। साथ ही पथराव के बीच में उपद्रवियों ने फायरिंग भी कर दी। विसर्जन के लिए जा रहे लोगों ने वाहनों और घरों में तोड़फोड़ की। कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई। अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई है? क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है। कोई जनहानि नहीं है। वी आर स्पीडीली गेनिंग कंट्रोल ऑफ द होल सिचुएशन। वी हैव मोबिलाइज्ड ऑल आवर फोर्स एंड वी आर ट्राइंग टू डिस्पर्स ऑल द पीपल, ऑल द मिसक्रिएंट्स हु आर क्रिएटिंग। सिचुएशन अंडर कंट्रोल? यस, इट इज अंडर कंट्रोल। इसकी निंदा करता हूँ घटना का। मैंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने संज्ञान लिया, तुरंत कार्रवाई किया और कार्रवाई करें। वो जांच कराते, जो दोषी होता उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जो संरक्षण देने वाले राजनीतिक दल हैं उनको बयान देना चाहिए कि क्या खाली एक ही वर्ग का चाहिए कि दूसरे वर्ग को भी वो साथ देंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस अभी भी कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। उस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। हालांकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने की बात गुत्थी अभी नहीं सुलझी है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में धर्मराज राजेश कश्यप, गुरमेल बलजीत सिंह और प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गोली चलाने वाला आरोपी शिव कुमार अभी भी फरार है। तीनों आरोपी वारदात के समय मौके पर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक शिव कुमार ने ही दोनों लोगों को सिद्दीकी पर गोली चलाने के लिए कहा था। वहीं बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है और सलमान खान की घर की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा सख्त हो गई है। साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सीएम शिंदे का बड़ा बयान भी सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। फांसी की सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। पहले तो ठीक था जी, अच्छा था, ऐसी कोई बात इसके बारे में सुनी नहीं थी। जब से बिश्नोई गैंग में जी गया तब से इसकी गांव में तो आया ही नहीं है ना। अभी पता चला, पहले जमानत हुई थी इसकी। कल जब आपकी न्यूज के माध्यम से पता चला भी ऐसे हो गया, न्यूज में आ रहा था, तो तब पता लगा भी इसका उसमें भी नाम है। लगभग कितना समय हो चुका है कुछ मालूम है? कब बिश्नोई गैंग में 3-4 साल पहले ये बिश्नोई गैंग में चला गया। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ ना, उसमें भी इसका नाम आया था। और इससे पहले भी तो एक कोई ना कोई क्राइम में था जब पुलिस इसके एक पापा के साथ किसी का झगड़ा हुआ था, उसका बदले के कारण ये ऐसे चला गया, वहाँ पे बिश्नोई गैंग में चला गया। अरे भैया, महाविकास आघाड़ी में तो गृह मंत्री जेल में गए थे। इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। उद्योगपति के नीचे बम लगा रहे थे, पुलिस वाले उसमें शामिल थे। पुलिस वाले हर होटल से पैसे की उगवाई कर रहे थे। अभी उस वक्त कानून व्यवस्था रखने वाले गृह मंत्री जेल में थे। अभी
जो भी कानून हाथ में लेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फांसी की सजा होगी। निश्चित रूप से उसके लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। भिंड में पति ने पत्नी को गोली मार दी, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भाई के पास फोन गया था 5-6 बजे के भैया भाई तब वो उस भाई ने फोन किया घर, तब वहाँ से हम लोग आए, थाने में गए, तब तक वहाँ से निकल आए। आज मैं थाने बच्ची बता रहे तब हम लोग वहाँ पहुँचने वाले। ये तो बच्ची बताइए क्या हुआ, मतलब बच्ची क्या पहले क्योंकि भाई हो जाए तो होती ही जाती कि एक तरह घटना हमारी कोई बात नहीं है। कंट्रोल से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना अटेर में गांव पड़ता है एरोली घाट, वहाँ गोली की चलने की सूचना है। मौके पे पहुंचे तो पता चला कि रिंकी जादव नाम की महिला घायल है और उसका कहना है कि उसके पति ने उसे झगड़े हुआ घर में तो इसी बात के लिए गोली मार दी थी। और मानने का कारण ये था कि रिंकी अपने पति से 2.5 साल से अलग रह रही थी, आज घर पर मिलने आई, इसी बात पर कोई झगड़ा होगा तो उसको गोली मार। टीम मौके पे है जो आरोपी की तलाश कर रही है और ये टीम उसको जल्द इलाज के लेके आए तो प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज कर रहे हैं और आगे कर रहे हैं। नरसिंहपुर में एक लड़की के भाई ने गांव के ही एक युवक पर गोली चला दी। दरअसल भाई को पसंद नहीं था कि युवक उसकी बहन से बात करे। इसको लेकर गुस्से में लड़की के भाई ने युवक पर गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली युवक के कान को छूकर निकल गई। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, युवक ने भी लड़की के भाई पर लाठी डंडों से हमला भी किया। मामले में सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैया के विसर्जन हुआ तो सुबह आया, मैं 9 बजे उठ के तो एक गेट में से निकल के आया तो डायरेक्ट उसने गोली चला दी। यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था 1 महीने पहले। कहाँ चोट आई तुम्हारी? चोट की गोली चली है कान में, तो एक बार वो मारा था इसलिए तो हम लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई थी सुअतला थाने में। आशीष कुशवाहा है, उसको एक मनोज दुबे पास में रहते हैं, उन्होंने गोली मार दी है जो उसके भाई कान के पास लगी है। रंजिश ये इनकी पुरानी रंजिश चल रही है। 1-1.5 महीने पहले इन्होंने वहाँ राजमार्ग पर झगड़ा हुआ था। व्यवस्था में बरामद होगा तब उसको शस्त्र का पता करेंगे कि वैध है अवैध है, ये कौन सा है। बिलासपुर केंद्रीय जेल से कैदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन की पूजा के दौरान जेल में बंद 2 कैदियों आयुष यादव और नवीन निर्मलकर के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इस विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। हालांकि जेल प्रबंधन किसी भी बड़ी घटना के होने से इनकार कर रहा है। जेल अधीक्षक ने बताया कि दोनों में से किसी के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से जेल के अंदर कैदियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए। मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था तो कुछ बंदी उधर भी गए थे, तो आपसी में एक आयुष यादव है और नवीन निर्मलकर आपसी कुछ बातों में कुछ चिढ़ाने के नाम से थोड़ा सा बात में लोग एक दूसरे पे हाथ उठाए हैं। पहले नवीन निर्मलकर आयुष यादव में एक हाथ उठाया, थोड़ी देर बाद मौका को देखते हुए 2-4 मिनट बाद भीड़ में वो उसके गले में हाथ उठाए और ऐसे गैंगवार वाली घटना या कोई बड़ी घटना उस तरह से है नहीं। आपसी में लोग कुछ मतभेद रहा होगा पहले से या कुछ आपस में चिढ़ाए होंगे तो एक दूसरे में हाथ सिर्फ धक्का मुक्की किए हैं और एक दूसरे में हाथ उठाए हैं। इंदौर की पलासिया पुलिस ने कार में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल विनोबा नगर इलाके में देर रात बदमाशों ने पार्किंग में खड़ी कई कारों में तोड़फोड़ की थी। आरोपियों ने पत्थर और बेसबॉल के डंडों से कारों के शीशे तोड़े थे। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, विनोबा भावे नगर में देर रात में लगभग 6-7 गाड़ियों में नुकसान पहुंचाने की एक घटना हुई है। उस पर से तत्काल में हमारी टीम जो बीट के अधिकारी थे, जो बीट के हमारे इंचार्ज थे, उनके द्वारा मेहनत की गई और 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें से एक जो आरोपी है वो नाबालिग है, शेष एक राज नाम का व्यक्ति है, दूसरा सागर नाम का व्यक्ति है, तीसरा बाबू नाम का व्यक्ति है। इनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि क्यों इनके द्वारा ऐसा नुकसान पहुंचाया गया है।
बिलासपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्रेमिका के संबंध नहीं रखने की बात पर हुए विवाद प्रेमिका के गला घोंटकर उसके बाद हत्या कर दी थी। फिलहाल तकतपुर ने कार्रवाई करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। इंदौर में एक ढाबे के पास एक साथ 3 दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि देर रात स्क्रैप और खाने की दुकानों में आग लग गई। स्क्रैप की दुकान संचालक ने इलाके के बदमाशों पर दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। आग के साथ साथ एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आरोपी आते जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है। पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा बताया गया है कि दशहरे की रात में दीपमाला पर उसकी 2 दुकानों पर आगजनी की गई। 2 संदेहियों का नाम बताया गया था जिसमें से आगजनी की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एक संदेही को पुलिस सुरक्षा में लिया गया है, इसका नाम खुला है। दूसरा जो संदेही है उसकी फिराक में पुलिस टीम लगी हुई है और जल्दी भी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जिसकी वहाँ पर उपस्थित होगी, जिसके द्वारा गिरफ्तार किया गया होगा, उसको जल्दी गिरफ्तार करके प्रकरण को न्यायालय किया जाएगा। सिडनी में एक चलती ट्रक में भीषण आग लग गई। हादसा देर रात नेशनल हाईवे 44 पर हुआ। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गई। आग